कि आप लोगों को टॉपिक देखिए पता चल गया होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हैं, 11th में हैं या 12th में, जिन्हें भी ये स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती है वो आसानी से सीख सकते हैं, है ना। आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है और जो भी पॉइंट्स तुम्हें नहीं पता है उनको कॉपी पर नोट कीजिए और कुछ मैं इसके बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी, वो तुम्हें क्या करना है, याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ये स्ट्रक्चर बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एलिमेंट्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता होना चाहिए। मैं कुछ एलिमेंट्स लिखती हूँ, जैसे कि पी ब्लॉक लिया है हमने। पी ब्लॉक में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप 13 है, ये कौन सा ग्रुप है 14, और ये वाला ग्रुप आगे जो लिखेंगे वो कौन सा होगा 15 होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 होगा और ग्रुप 16 में क्या होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ग्रुप 17 की बात की जाए तो ग्रुप 17 में क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीटी, है ना। और ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 में क्या क्या है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और क्या है, ये Kr है ना, Rn है। ठीक है, ये चीजें हैं, ये तुम्हें याद होने चाहिए, है ना। लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये एलिमेंट्स हैं, इनका क्या याद होना चाहिए वो मैं अभी बताऊंगी। जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया है H2O, क्या लिया है H2O। जैसे कि आप जानते हो ये क्या है, वाटर है। अब लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैं कुछ पॉइंट्स याद रखने। एवरी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन करता है, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन को अगर रहना है तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, 8। और कुछ एलिमेंट्स हैं वो डुएट कंप्लीट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया। अब ये एलिमेंट क्या करते हैं कि इन्हें या तो इलेक्ट्रॉन अपने दे दें किसी को या लेकर कैसे भी इनके आउटर सेल में हो जाए, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिया है H2O। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने इस तरह से लिख दिया है, इसके पास हाइड्रोजन है 2, है ना, इस तरह से लिख लिया है। अब तुम्हें क्या देखना है कि ऑक्सीजन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे और पता भी हो सकते हैं, वो कैसे देखना है, देखो अगर तुम्हें ये ग्रुप पता है, जैसे हमें पता है ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 16 का है ना, कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 16 का। तो पीछे 6 आ रहा है ना, कितना है पीछे 6। ये एक तरह से ट्रिक है, आप लोग इसको ध्यान रखो और किसी भी कंपाउंड में अप्लाई कर सकते हैं इनमें से। जैसे ऑक्सीजन के पीछे ये पी ब्लॉक के लिए है केवल, है ना, किसमें काम करेगी, पी ब्लॉक। ऑक्सीजन में कौन से ग्रुप का है, 6 का है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। ठीक है, मैंने इस तरह से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ये डॉट डॉट बनाया, ये क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें पता चल गया कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 की है, क्योंकि मैंने बताया एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या लेकर कैसे भी क्या हो जाने चाहिए, इनके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि तुम्हें पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए इसे 2 की और जरूरत है, कितने की जरूरत है, 2 की। अब इधर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन तो अपने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपस में मिलजुल के क्या करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। देखो हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है ऑक्सीजन से। ठीक है, इधर वाला हाइड्रोजन भी ऐसी साझेदारी कर लेता है। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया क्योंकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, दोनों आ गए। ऑक्सीजन को 6 की जरूरत थी, तो देखो इस तरह से इन्होंने क्या कर ली है, शेयरिंग कर ली है बराबर की। ये हमने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, H2O की, है ना, किसकी स्ट्रक्चर है, H2O की। अब ये अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह से बन जाती है,
है ना, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है। हालांकि इसकी ये लॉन पेयर होने की वजह से बेंट शेप स्ट्रक्चर बनती है। इसकी कैसी बनती है, इस तरह की, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। ये जनरली जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनमें उनके एग्जाम में ये आती है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये समझ आया होगा, है ना। कुछ दूसरा एग्जाम में एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH4, है ना, क्या है CH4। इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो जैसे कार्बन लिखा, कार्बन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 14 का है। कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 14 का। हाइड्रोजन इसके पास 4 है, तो देखो हमने चारों को इस तरह से अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर देखो ग्रुप 14 का है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें पता ही है कि हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और कार्बन को स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 तो उसके पास ऑलरेडी है। कितने करने होते हैं, 8 करना होता है, तो 4 तो पहले से ही है, तो 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए, है ना। तो देखो किस तरह से होगा, हाइड्रोजन ने एक इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग की है, एक इससे शेयरिंग की है, और एक इससे शेयरिंग की है, एक इससे। हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया। कार्बन देखो इन सब के साथ शेयरिंग कर रहा है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनानी है तो इस तरह से बनाओ। जैसे कि तुम्हें पता ही चल रहा होगा, एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक हाइड्रोजन का, हर जगह एक इसका, एक हाइड्रोजन का। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 का। ठीक है, जैसे कि हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं इस तरह के। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें O2 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना। क्या बनाना है, ऑक्सीजन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि O2 में हमारे पास दोनों को हमने इस तरह से लिख दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। दोनों के इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से बना दिया है ना। अब तुम्हें पता है 6 इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले से हैं। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेरी गुड। तो देखो ये क्या करेंगे, इसके साथ इसने शेयरिंग कर दी है, इसने इस तरह से। तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 4 है ना। 2 इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों का एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस बार 2 इसके इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह का बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये क्यों हुआ है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये हुए इस तरह, इस वजह से। ठीक है, ऐसे ही अब तुम्हें बनाना है जैसे N2 का बनाते हैं, है ना। किसका बनाना है, N2 का। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, देखो इसमें नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है। कौन से ग्रुप का है, 15 का। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, है ना। दूसरा भी नाइट्रोजन हमने लिख लिया। अब इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं, स्टेबल होने के लिए कितने और चाहिए, 5 पहले से हैं। मैंने क्या बोला है, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल होने के लिए, तो कितने और चाहिए, 8। अभी 5 हैं इनके पास, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि देखो 5 तो पहले से है। तो ये क्या करेगा, देखो इसके साथ इसने शेयरिंग कर ली, इस तरह से बराबर की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये N2 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये तो ये है इस तरह से। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं इसे रफ कर देती हूँ। क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका हमें लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब ये थोड़ा सा तुम्हें लगेगा अलग, कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हमने देखो इस तरह से लिख लिए हैं। ऐसे ही यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ये अब तुम्हें क्या करना है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देखना कितना है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, तुम्हें पता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1।
ये लिख लिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होंगे। कौन सी? बाहरी सेल की बात हो रही है, बाकी आउटर सेल का ही तो चाहिए। हमने इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से बना दिया है। किससे बनाया है? डॉट। इस तरह से हाइड्रोजन देखो स्टेबल हो गया इस तरह से, दो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। बाकी अब किसे स्टेबल होना है? कार्बन को। देखो इस वाले कार्बन को देखते तो एक एक की तो यहाँ शेयरिंग की है, 2 की यहाँ कर लेगा। इस तरह से देखो टोटल 8 हो गए होंगे। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्टेबल हो गया। ऐसे ही देखो ये वाला कार्बन है इस तरह से, इसके पास भी हो गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, है ना, C2H4। और इससे क्या बोलते हैं? इथाइलिन, है ना। क्या है ये? इथाइलिन या इसको इथीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इथीन या इथाइलिन। तो ये बनेगी इस तरह से। किसी भी कंपाउंड की आप लोग लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये 10th में जो स्टूडेंट है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम में आती है। और जो भी बच्चे 11th वगैरह में पढ़ते हैं उन्हें ये आनी चाहिए, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में ही आ गया है, तो आगे सीख कर जाओ, इनकी ज़रूरत पड़ती है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है।